हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में किया था जेंडर का बारे में, जेंडर के और पॉलिटिक्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यानी कि धर्म। रिलीजन का मतलब धर्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। रिलीजियन डिफरेंसेस इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सेकेंड है कम्युनल पॉलिटिक्स, थर्ड है वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, और फोर्थ है सेकुलर स्टेट। तो यानी कि आज हम चर्चा करेंगे, या फिर ये कहें कि आज हम बात करेंगे कि धर्म के आधार पर यहाँ पर सोशल डिवीजन कैसे है। तो फर्स्ट टॉपिक है रिलीजियंस डिफरेंसेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में धार्मिक विभिन्नताएं क्या हैं, यानी डिफरेंसेस क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी इंडिया है कंट्री, जो इंडिया कंट्री है, उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को, यानी धर्म है, या फिर उनका जो पूजा करने का जो तरीका है, या फिर ये कहें कि कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई मस्जिद में पूजा करता है, नमाज अदा करता है, या फिर गुरुद्वारे में, या फिर चर्च में। यानी कि हर एक का यहाँ पर क्या है, अलग अलग अपना काम करने का तरीका है। तो उन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हम इस बात पर ध्यान देंगे। पहला है, गांधी जी बिलीव रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स सिंस इट प्रोवाइड यू मॉरल वैल्यूज। अब यहाँ पे गांधी जी थे, गांधी जी कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से मतलब उनका ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान जैसे धर्म से है, उनका मतलब था मॉरल वैल्यू से, यानी कि नैतिक मूल्यों से था, यानी कि सभी धर्मों से जो मॉरल वैल्यूज हैं वो जुड़े हुए हैं। उनका मानना था कि राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, उसके में धर्म पे क्या करना चाहिए, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होने चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि गांधी जी ये मानते थे कि भी धर्म को राजनीति से डिफरेंट नहीं किया जाता, यानी कि अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उनको अपना मॉरल वैल्यूज़ देते हैं। सेकेंड है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप बिलीव विक्टिम्स ऑफ कमर्शियल राइट्स इन इंडिया आर मोस्टली फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। सेकंड कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि मानव अधिकार हैं, उनका मानना है कि जो कम्युनल जो राइट्स होते हैं, यानी कि सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, उनके अंदर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा लोग इससे कह सकते हो कि भी अफेक्टेड होते हैं। यानी कि उनको जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं वो माइनॉरिटी को हमेशा क्या करते हैं, ऑप्रेस करते हैं या दबाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए एक हमें ठोस कदम उठाना चाहिए, ये कहते हैं। तीसरा है, वुमेन्स मूवमेंट फील डैट फैमिली लॉ ऑफ और रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। अब कहता है कि जो वुमेन मूवमेंट है, यानी कि महिला आंदोलन है, उनका मानना है कि जो जितने भी रिलीजन जो लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, वो लेडीज़ के लिए भेदभाव करते हैं, यानी कि उनमें डिफरेंस करते हैं। तो उन सबको क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, यानी कि उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। यानी कि फैमिली लॉ, जैसे कि अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो वो जैसे कि मुस्लिम होते हैं वो कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे इंडिया के अंदर इस लॉ को भी चेंज कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि जो मूवमेंट्स थे लेडीज़ के, वो यही कह रहे थे कि जो फैमिली लॉज हैं, यानी कि जो परिवार के लिए कानून हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ टाइमली चेंज आना चाहिए, और ये हुआ भी है। आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन perhaps should play a role in politics to prevent discriminate and oppression। अब ये कहता है विचार, यानी कि आइडियाज़, हम विचार दे रहे हैं, फिर उनको हम आइडियल, यानी कि अपने लिए एक आइडियल मान रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं, और वैल्यूज़ का मतलब मूल्य है। अभी पॉलिटिक्स के अंदर ये क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ये कह सकते हो कि पॉलिटिक्स के अंदर अभी भी
जो डिफरेंसेस हैं या फिर ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसको ऑपरेस कर रहे हैं यानी कि उसको दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं, उन सब से हमें क्या देना चाहिए, इनको प्रिवेंट करना चाहिए यानी कि बचाना चाहिए। सेकेंड आ जाता है कम्युनल पॉलिटिक्स यानी कि सांप्रदायिक राजनीति। अब ये क्या कहता है कि यहाँ जो सांप्रदायिक राजनीति है उसके अंदर जो धर्म है यानी कि जो हमारा कोई भी रिलीजन है वो क्या करता है, उस सोसाइटी को बनाता है यानी कि वो जो धर्म है ना उसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी बनती है यानी सोशल कम्युनिटी बनती है। अब जो पर्टिकुलर एक धर्म को मान रहे हैं वो उसका अपन पार्ट बन जाते हैं यानी कि उसको उससे बिलोंग करने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो हिंदू हैं तो हिंदू अपने धर्म से रिलेटेड रहते हैं, सिख हैं वो अपने धर्म को मानने लग जाते हैं, मुस्लिम्स अपने को, क्रिश्चियंस अपने धर्म को, तो वो क्या करते हैं उस धर्म को फॉलो करने लग जाते हैं यानी कि वो उसका अनुयायी बन जाते हैं। तो इस टाइप से जो कम्युनल जो लोग हैं, कम्युनिटी है, वो उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, उनका कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं रह जाता यानी कि ये कह सकते हो कि उसके अंदर जो मतभेद हो जाते हैं उनका कोई इम्पोर्टेंट महत्व या इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अब यहाँ जो कम्युनल एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनल लीड्स टू belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizen within one nation। अब यहाँ पे कहता है कि जो एक सोच के लोग हैं यानी कि जैसे कि सपोज करो हिंदू हैं तो उनकी सभी की सोच एक जैसी होगी, तो यहाँ पर जो दूसरे धर्म के लोग होंगे यानी कि जैसे मान लो कोई मुस्लिम है या फिर कोई भी धर्म ले लीजिए, तो उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो उस राज्य में एक साथ नहीं रह सकते। ये क्या हमारा सोचना सही है? नहीं। तो इस टाइप से एनी attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। इस टाइप से जो ये हमारी मेंटल जो सिचुएशन है, स्टेटस है, उस टाइप का ये कह सकते हो कि या तो एक ही सोसाइटी के लोग दूसरे सोसाइटी के अंडर रहेंगे यानी कि जिनका मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वो माइनॉरिटी वाले लोग उनके अंडर रहेंगे, या फिर हमें एक काम करना चाहिए कि उनके लिए अलग से स्टेट बना देना चाहिए यानी कि उनके लिए अलग एक रहने की जगह बना देनी चाहिए। जब इस टाइप से काम किया गया था तो यहाँ पर हमने देखा था कि पार्टीशन ही हुआ था, तो पार्टीशन कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी मेंटल स्टेटस है उसको हमें एक साइड में रखकर और मिलजुल कर ही इस सोसाइटी के अंदर रहना चाहिए और उसी में ही हमारी क्या है, सोसाइटी की तरक्की हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो ये कह सकते हो कि इसके अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे। देयर आर वेरियस रिलीजियस प्रीजडीज एंड बिलीव्स इन सुपरियरिटीज ऑफ वन ऑन रिलीजन अबाउ अदर। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो कम होते हैं यानी कि माइनॉरिटी में होते हैं उनको जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं या अपने साथ उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं कि मोस्टली जो कम्युनलिज्म है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी एक ये कह सकते हो कि हमारी एक सोच बन जाती है कि हम वो सोच है ना हमारी लाइफ में दिखाई देती है। ये थोड़ा टॉपिक अलग सा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे कम्युनलिज्म और जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो डेली की लाइफ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि हमारा जो धर्म है तो हमारे धर्म की जो बातें पहले से बनी हुई आ रही हैं, जैसे कि हमें सपोज करो कि हम हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं तो हमें एक दूसरे के जो पीर हैं या फिर मंदिर है उनके अंदर नहीं जाना है। अगर जाना है तो दूर से ही मतलब जैसे मुस्लिम्स हैं वो हमारे मंदिर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है कि हमें अपना जो धर्म है ना उसको ऊपर रखना है। मेन हमारा यही रहता है
कि हमें दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना है और अपने धर्म को ऊपर या सुपीरियर दिखाना है। तो ये जो बात है ना, हमारे अंदर पहले से ही बैठ जाती है, यानी कि हमारे दिमाग में पहले से ही बैठ जाती है। ये बातें हमारे अंदर भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारे दिमाग में डालता है। हम शुरू से जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, जैसे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या क्रिश्चियंस हैं, या बौद्ध हैं, पारसीज हैं, किसी भी धर्म में अगर हम पैदा हुए हैं तो एक सुपीरियरिटी की भावना तो हमारे अंदर तभी आ जाती है कि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, तो हम उसको अपना सबसे ऊपर धर्म मानते हैं और बाकी धर्म को हम क्या समझते हैं कि वो हमारे से नीचे हैं। तो ये हमारे दिमाग में पहले से ही बैठी होती है, या फिर ये कह सकते हो हमारे अंदर ये बात पहले से ही फिट होती है कि हम दूसरे धर्म से क्या है, सुपीरियर हैं। और जब ये सुपीरियरिटी बढ़ जाती है तो इस टाइम पे जो दूसरे धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं वो दूसरे धर्म यानी कि उनके साथ एक ही सोसाइटी के अंदर नहीं रह सकते हैं, यानी कि उनके अंदर एक दूसरे के, ये कह सकते हो कि एक दूसरे के खिलाफ ये बातें आ जाती हैं कि हमारा धर्म है वो सुपीरियर है। तो इस टाइम से क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो हमारी मेंटलिटी है वो ये बन जाती है कि हमारा जो धर्म है दूसरे धर्म से क्या है, इम्पोर्टेंट है, हमारा जो सिंबल है वो इम्पोर्टेंट है, हमारा जो रिलीजियस लीडर है उनकी बातें हमें माननी है, हम उनके साथ जो वो इमोशनल हमें ब्लैकमेल करते हैं या फिर हम उनके साथ इमोशनल टच हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि जो वो हमें बताते हैं उनको हम सबसे ऊपर समझने शुरू कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई जैसे कि मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम धर्म के जो सुपीरियर लोग हैं यानी कि ऊपर बैठने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म को इम्पोर्टेंट बताते हैं। इधर से हमारे धर्म के बारे में, हमारे जो भगवान हैं उनके बारे में बहुत सारे जो आपने देखा भी कथा वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी आपने सुना होगा कि ये कह सकते हो कि हर धर्म का अपना मेन क्या होता है कि अपने धर्म को सुपीरियर बताने की कोशिश रहती है। और इसी वजह से क्या हो जाता है कि जो मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटीज़ को क्या करने लग जाते हैं, अपने अंडर दबाने की कोशिश करने लग जाते हैं। Sometimes it takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre। जैसे कि हम डिवीज़न देखें इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके अंदर हम देखें तो बहुत सारे रॉयट्स हो गए थे, दंगे फसाद हो गए थे, या मास्केयर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार दिया गया था। तो यहाँ पर कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक यानी कि धर्म के आधार पर बहुत सारे रॉयट्स वगैरह फैल जाते हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया इज़ द वर्स्ट एग्जाम्पल। जो इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कम्युनल ही डिवीज़न था, यानी कि धर्म के आधार पर ही डिवीज़न किया गया था कि एक धर्म के लोग एक जगह पे रहेंगे, दूसरे धर्म के लोग दूसरी जगह पे रहेंगे। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का जो एग्जाम्पल है, पाकिस्तान और इंडिया का जो पार्टीशन वाला एग्जाम्पल है, उसको हम इस टॉपिक के साथ रिलेट करके उसको इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक धर्म के लोग हैं जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स का लास्ट टॉपिक है ए सेकुलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष शासन या राज्य। तो यहाँ पर आता है कि इन अ सेकुलर स्टेट कम्युनलिज्म डज नॉट हैव एनी स्पेस, यानी कि जो कम्युनलिज्म है इसको समझने से पहले हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में समझना होगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे ये कह सकते हो उनको बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, वो इस बात के लिए बहुत ये कह सकते हो कि चिंतित थे या फिर उनको अवेयरनेस थी इस बारे में कि अगर यहाँ पर रॉयट्स होने लगे, दंगे फसाद होने लगे तो क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने एक वर्ड उसके अंदर ऐड किया था जिसका मतलब है सेकुलर एक वर्ड ऐड किया था। तो उस वर्ड का मतलब है कि जो सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जैसे कि ब्रिटेन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, या फिर कोई भी कंट्री ले लीजिए, उन सब का अपना अपना कोई ना कोई रिलीजन रहता है, धर्म रहता है। लेकिन जो हमारा इंडिया है वो सेकुलर स्टेट है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं। हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसीज भी, बुद्धिस्ट भी, जैन भी और
बौद्ध भी, हर टाइप के लोग यहाँ पर उनको अपना अपना धर्म मानने की पूरी यहाँ पर क्या रहेगी, आज़ादी रहेगी, परमिशन रहेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसके अंदर कम्युनलिज्म का कोई भी या स्पेस नहीं है, यानी कि स्थान नहीं है, जगह नहीं है। कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता की है, कोई भी यहाँ पर अपने धर्म को कोई भी सुपीरियर नहीं मानेगा। सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वर टेकन, अब इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ये कह सकते हो कि इसके बारे में प्रोविजंस किए गए हैं, यानी कि प्रावधान किए गए हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, यानी कि मेजॉरिटी के लोगों को भी यहाँ पर उतनी ही परमिशन है जितनी की माइनॉरिटीज़ के लोगों को है। ऑल कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू परफॉर्म, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, या फिर उसको फॉलो करने के लिए, या फिर उसको मतलब हर टाइप का कोई भी धर्म है उसको यहाँ पर अपने धर्म को फैलाने का पूरा हक रहेगा। स्टेट कैन इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजियस इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी। अब यहाँ पे कहता है कि स्टेट यानी कि एक तरह से ये कह सकते हो कि जो समुदाय है समानता का, या फिर ये कह सकते हो कि जो इंटरवेन हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, यानी कि एक सोसाइटी है उसके अंदर ये जो हमारा धार्मिक मामला है उसको प्रोपगेट करने के लिए, यहाँ पर उसको बढ़ावा देने के लिए, या फिर ये कहें कि उसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का हस्तक्षेप ना करे, उस चीज़ का यहाँ पर क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, किसी से भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते कि ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये सिख धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, ये बुद्धिस्ट है, ये जैन है, ये महावीर को मानने वाला है, कोई भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हम किसी का प्रोहिबिट मतलब रोकना, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उनका भेदभाव को, तो यहाँ पे ये कहता है कि संविधान है ना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको प्रोहिबिट करता है, यानी कि उसको रोक लगाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे। यानी कि उसने यहाँ पे कह दिया कि कोई भी एक दूसरे के धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो क्या होगा, उसको सजा हो सकती है, असंवैधानिक कह दिया गया है, यानी कि संविधान में वो चीज़ें नहीं आती हैं। अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। अब इसी टाइप से हम देखें कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी हो जाता है, लेकिन अकेले इसके सहारे पे हम यहाँ पे कम्युनलिज्म जो है उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें अपना जो जीवन है, दैनिक जीवन, जो दिन प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो अपने धर्म को लेके बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरे धर्म को लेके दुष्प्रचार करते हैं, यानी कि वो धर्म सही नहीं है, वो गलत है, उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारे धर्म के लोगों को मार दिया, कोई मूर्ति तोड़ दी, या फिर इस टाइप से मतलब दूसरे धर्म के लोगों को घेरा करने की या फिर उनको घेरने की यहाँ पर एक दूसरे के साथ यही रहता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है कि जो कम्युनलिज्म है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने धर्म से रिलेटेड अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है धर्म से रिलेटेड, तो हम उसका मतलब एकदम से ये हम क्या एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और हम भी उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स यही कहती है कि यहाँ पर इस टाइप से हमें मुकाबला है वो हमें अपने जो एक हमें एरिया दे रखा है उसमें रहकर हमें उस मुकाबले को करने की ज़रूरत है।